morning to all of you. I am Rakesh and you are watching RK Classes Jamui. आज का टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल द का हम लोग आज सीखेंगे, प्रयोग इसका कहाँ कहाँ होगा और कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए सर। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। अगर आप शुरू से अंत तक देख लिए तो आपको आर्टिकल में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आइए सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सर अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो आइए सब देखते हैं। देखिए, इसका पार्ट 1 वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि आर्टिकल ए और एन, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे होता है, उसका सारे रूल रेगुलेशन को हम लोग सीख लिए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप सारे वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज सीखेंगे कि आर्टिकल द का हम लोग कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे और कहाँ इसका यूज करेंगे, कैसे इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले सर आर्टिकल द का प्रोनाउंसिएशन हम लोग कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल द, PRONOUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल ARTICL, आर्टिकल द, प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल द मतलब इसका हिंदी है आर्टिकल द का उच्चारण। ने इसको हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल द का हम लोग कैसे इसका उच्चारण करेंगे। आर्टिकल आप कहीं कहीं देखते होंगे कि द पढ़ता है, दो भी पढ़ता है, इसको TH, इसको दो भी पढ़ता है और दा भी पढ़ता है। तो इसको कैसे इसको पढ़ा जाता है और कब इसको पढ़ेंगे, दी या तो दा। नहीं, एक आप देखे होंगे कि दी पढ़ा है ना, और एगो दा। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि आर्टिकल जो है सो ये कभी कभी दी भी पढ़ा जाता है और कभी कभी दा भी पढ़ा जाता है। तो ये दी कब पढ़ेंगे और दा कब पढ़ेंगे आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इधर आर्टिकल दी पढ़ने का मतलब है, देखिए आर्टिकल दी, इसको क्या पढ़ेंगे, दी कब पढ़ेंगे। और इधर आर्टिकल द, कब पढ़ेंगे इसको, जब भी आर्टिकल के बाद अगर कोई वर्ड आवे, जब भी आर्टिकल के बाद अगर कोई भी वर्ड आवे, अगर वो वोवेल से स्टार्ट है तो उसको दी पढ़ेंगे। क्या बोले सर हम, जब भी आर्टिकल के बाद कोई वर्ड आवे और वो वोवेल से स्टार्ट है तब उसको हम लोग दी पढ़ेंगे, दी। देखिए जैसे कि द इंक पॉट, दी इंक पॉट, INKPOT, इंक पॉट। मतलब कि यहाँ पे आर्टिकल आपका दिया गया है लेकिन इसके बाद आई से स्टार्ट है, मतलब कि एक वोवेल है, नहीं वोवेल है। और जब भी आर्टिकल के बाद अगर वोवेल से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो इसको दी पढ़ेंगे, दी। ठीक है, दी पढ़ेंगे। दूसरा उदाहरण क्या लेंगे, एक। देखिए आर्टिकल है यहाँ पे और उसके बाद जो वर्ड है वो आपका ई से स्टार्ट है, मतलब कि ये एक वोवेल है, नहीं वोवेल है, तो उसको हम लोग दी पढ़ेंगे। जैसे कि एक और देख लेंगे, यहाँ पे दी है और यहाँ पे यूनिक पढ़ लेंगे, UNIQUE, यूनिक। नहीं तो यूनिक जो है सो यू से स्टार्ट है, मतलब कि वोवेल से स्टार्ट है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे दी। ठीक है, दी इंक पॉट, दी एक, दी यूनिक, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो किससे कोई भी लड़के को वोवेल सर पता नहीं होगा तो वोवेल सर 5 गो होता है, आप लोग जानते होंगे, बता देते हैं। VOWEL वोवेल जो होता है 5 गो होता है, AEIOU 5 गो होता है, AEAOI नहीं, AEIOU 5 गो होता है। और कॉन्सोनेंट होता है 19 गो, BCDFGHJKLMNOP, इस तरह होता है। W और XY होता है सेमी वोवेल। अगर इसके बाद देखिए, ये तो आपसे गए कि अगर द के बाद कोई वोवेल लेटर से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है, अगर वहाँ पे आर्टिकल द यूज हुआ है तो उसको हम लोग दी पढ़ेंगे, दी सिंपल। और अगर इसमें द के बाद कोई कॉन्सोनेंट अगर स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट से लेटर स्टार्ट हो, जैसे कि मैंगो, TH द मैंगो, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, मतलब कि वोवेल नहीं है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे द मैंगो, दो पढ़ेंगे इसको। फिर देखिए एग्जाम्पल, द मैन, नहीं
यहाँ पे आपका आर्टिकल लगा है और इसके बाद क्या है, तो मेन है, मतलब कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे द मेन। फिर एक दो को देख लेंगे, द पेन, चूंकि ये पेन जो है सो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, नहीं वोवेल से स्टार्ट नहीं है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे द पेन, द मैंगो, द मेन, इस तरह से। कॉन्सोनेंट कई लड़कों को पता नहीं होगा, तो कॉन्सोनेंट CONSONANT, कॉन्सोनेंट जो होता है वो 19 गो होता है। कितना होता है? 19 गो होता है। BCD, BCDFGH ... इस तरह से ये रहता है Z तक, ठीक है। Z तक ये रहता है, लेकिन आप W और Y को छोड़ देंगे, आप W और Y को छोड़ देंगे, आप W और Y को छोड़ देंगे और AEIOU को छोड़ देंगे, बाकी बात जितना बचेगा सारे आप कॉन्सोनेंट में ले लेंगे। ये 19 गो होता है और ये 5 गो होता है, ठीक है। और ये सेमी वोवेल 2 गो होता है, W और Y, ठीक है सर। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ आया होगा। इसका नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और आर्टिकल द का हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट की, कैसे इसको यूज कर सकते हैं और कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। हम लोग पढ़ लिए थे आर्टिकल द का प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, मतलब उसको कब दी पढ़ेंगे और कब दो पढ़ेंगे। आपको मिला होगा कहीं देखने में कि दी पढ़ा जाता है, कहीं दो पढ़ा जाता है, उसको तो कब पढ़ा जाता है आपको मैं बता चुका हूँ। तो आप देखेंगे इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर आप इंटर या अगर आप मैट्रिक या इंटर का स्टूडेंट हैं या कोई अदर एग्जाम जिसमें कि इंग्लिश को पूछा जाता है, तो ये सर बहुत मेन होता है। ये इंग्लिश में आपको पूछा जाएगा, ग्रामर जिसका सेक्शन है, एग्जाम में ग्रामर सेक्शन है, उसमें आर्टिकल भर भर के पूछा जाता है। 4-5 नंबर आपको देखने को मिलेगा। मेरे साथ पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे तो आराम से सीख सकते हैं। तो आइए सर इसको देखेंगे। आर्टिकल द, यूज ऑफ आर्टिकल द, यूज ऑफ आर्टिकल द, हम लोग देखेंगे आर्टिकल द का प्रयोग, नहीं आर्टिकल द का प्रयोग, यूज ऑफ आर्टिकल द का प्रयोग। तो नंबर 1 में आप लिखेंगे ये, तो 1 नंबर में आप देखेंगे कि किसी भी अगर कोई धार्मिक बुक है, हम इंग्लिश में लिख देते हैं। रूल नंबर A में आर्टिकल द, ARTICLE, आर्टिकल द must be used before the name of religious book, any religious book, any RELIGIOUS, religious book, समझे। आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी रिलीजियस बुक। इसका हिंदी हुआ कि किसी धार्मिक किताबों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी भी धार्मिक या रिलीजियस बुक के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई भी रिलीजियस बुक आप ले लीजिए, सेंटेंसेस में आप देख लेंगे, आपको सारे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सेंटेंस है I read the Ramayana, RAMAYANA, I read the Ramayana। नंबर 2 में you see the Bible, BIBLE, बाइबिल। ऐसे आप इसको देखेंगे। आई रीड द रामायणा, मतलब कि ये रामायण जो है हिंदुओं का धार्मिक किताब है, सर आप जानते होंगे, ठीक है। तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। ये बाइबिल नहीं, बाइबिल भी धार्मिक किताब है सर, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक है। और कई नेम है, जैसे कि गीता हो गया, नहीं गीता हो गया, द गीता GITA, द गीता, ये भी धार्मिक किताब है। 4 नंबर में आप देख लेंगे द कुरान, QURAN, कुरान, द कुरान, जैसे कि मुस्लिमों का धार्मिक बुक है ये द कुरान, मतलब किसी भी धार्मिक या रिलीजियस बुक के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग
किया जाना चाहिए या किया जाता है। ठीक है, इतना आप सिंपल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर रूल नंबर बी आप देखेंगे। रूल नंबर आप बी 15-16 का होगा सर, ज़्यादा नहीं, इसको 2-3 वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो रूल नंबर बी, आर्टिकल द ARTICLE आर्टिकल द must be used before the name of any historical 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 building BUILDING historical building। क्या लिखे नंबर बी में, आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि आर्टिकल द का प्रयोग किसी भी ऐतिहासिक महल के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है, ऐतिहासिक महल का क्या नाम मतलब हुआ कि जैसे कि पुराने ज़माने में ऐतिहासिक चीज़ बना हुआ है, जैसे कि गोलघर हो गया, इंडिया गेट हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब ऐतिहासिक स्थल है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो ये सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप देख लेंगे हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जैसे कि द ताजमहल, ताजमहल TAJ ताज MAHAL ताजमहल, मतलब जहाँ पे आपका ताजमहल लिखल मिलेगा उसके पहले आप आर्टिकल द पाएंगे। क्यों, तो ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ना। फिर देख लेंगे द गोलघर GOAL गोलघर GHAR द गोलघर नहीं, गोलघर भी ऐतिहासिक स्थान है, उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। फिर इंडिया गेट, द इंडिया गेट INDIA INDIA लिखा होना है, इंडिया GAT इंडिया गेट नहीं, इंडिया गेट भी ऐतिहासिक स्थान है, उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सिंपल सर, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग या ऐतिहासिक स्थान के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे कि द ताजमहल, द गोलघर, द इंडिया गेट, द जामा मस्जिद, द ताज होटल, इस तरह से जो ऐतिहासिक स्थान है उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है, सारे इंग्लिश में हम लिखेंगे सर, हिंदी आपको हम बोल देंगे, आपको लिख लेना है। ठीक है, हिंदी आप नहीं लिख पाएंगे तो समय के अभाव के कारण मैं हिंदी नहीं लिख पाऊंगा, आप सुन करके मेरी बातों को आप लिख लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिए कि आप हिंदी लिखेंगे तभी आपको समझ आएगा, ऐसे तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है लेकिन आप बाद में इसको भूल जाएंगे तो प्लीज़ सर इसको आप हिंदी जरूर लिखेंगे। ठीक है, बात को सुन करके हिंदी आप लिख लेंगे। तो आइए इसका नेक्स्ट स्लाइड ले, देखिए नंबर सी में है नेक्स्ट आर्टिकल ARTICLE आर्टिकल द must be used before the name of any river। इसका क्या मतलब हुआ, आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी रिवर, मतलब किसी भी नदी के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, बट नदी का नाम होना चाहिए। जैसे कि क्या हो गया, गंगा हो गया, गंगा भी एक नदी है सर, गंगा हो गया, सरस्वती हो गया, यमुना हो गया, सोन रिवर हो गया, नील नदी हो गया, अमेजन नदी हो गया, मतलब कोई भी नदी होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। सिंपल नदी के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लेंगे, जैसे कि द गंगा GANGA द गंगा नहीं, द सोन, गंगा रिवर, गंगा एक नदी है, आप लोग जानते होंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा होता है, तो आप लोग जीके में नहीं जाएंगे। ठीक है सर, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गंगा मतलब कि नदी है, इसके नाम के पहले आर्टिकल द लगेगा। सोन भी एक रिवर है, SON सोन रिवर RIVER,
ठीक है। सोन भी एक रिवर है, सोन नदी, ये एक नदी है सर, इसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए द यमुना, द MUN, द यमुना, ठीक है। तो यमुना भी एक नदी है, सोन भी एक नदी है, गंगा भी एक नदी है, तो इसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, ठीक है सर। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, जितना मैं बोल रहा हूँ अगर आप कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे अच्छे से तो आप सारे सीख सकते हैं। इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है, पढ़ाई में कोई जादू मंत्र नहीं होता। आइए सर नेक्स्ट डी नंबर, डी में है आर्टिकल ARTICLE, आर्टिकल द must be used before the name of any train, 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 aeroplane, AEROPLANE, aeroplane and ship, SHIP, ship। क्या लिखे हम? आर्टिकल द मस्ट बी यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी ट्रेन, एरोप्लेन और शिप, मतलब किसी भी ट्रेन के नाम के पहले, किसी भी हवाई जहाज के नाम के पहले या किसी भी पानी वाला जहाज के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक है। एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज, ठीक है। कोई भी हवाई जहाज हो उसका नेम होना चाहिए तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। कोई भी शिप हो, पानी वाला जहाज, तो उसके पहले, उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। कोई भी ट्रेन हो तो उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक नंबर में ले लिए हैं द पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस, PATL, इस तरीके PATLI पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस, EXPRESS, नहीं पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस जानते होंगे सर, इंडिया का ट्रेन है वो, ठीक है। तो इसके नाम के पहले आर्टिकल द लगा है, आप देख लेंगे 2 नंबर में द। एक हवाई जहाज का नाम लीजिए, एरोप्लेन नाम होना चाहिए किसी हवाई जहाज का, किंगफिशर, FISHER, किंगफिशर, ये एक हवाई जहाज का नाम है सर, इसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। फिर एक और लीजिए, शिप लीजिए, द टाइटेनिक, TITANIC, टाइटेनिक ने। देखिए हम क्या बोले थे कि किसी भी ट्रेन या किसी भी एरोप्लेन या किसी भी पानी वाला जहाज, मतलब कि शिप के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो एग्जांपल में हम क्या लिखे हैं, पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस ने, एक ट्रेन है पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस, इसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। फिर दीजिए किंगफिशर, एक हवाई जहाज है, ठीक है, अमेरिका का है, इसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए टाइटेनिक एक शिप है, टाइटेनिक एक शिप है, इसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। टाइटेनिक आप लोग को पता होगा सर कि 1912 में ये डूब गया था अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो ये ऐसे आप इसको याद रखेंगे। जीके में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग को तो इंग्लिश और वो भी आर्टिकल सीखना है। तो उम्मीद करते सर मैं जितना बताया हूँ आपको समझ आता हूँ। तो अगर मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सर वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके हमको मोटिवेट करेंगे और छोटे भाइयों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी इंग्लिश सीखने का अवसर मिले, उनको भी इंग्लिश सीखने का अब अवसर मिले। तो आइए सर नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ई नंबर देख लेंगे सर, हमको नंबर नहीं पता, ई नंबर शायद होगा, रोल नंबर ई होगा। आर्टिकल द ARTICLE, आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड, MUST, must be used before the name of any newspaper,
एनी न्यूज़पेपर, इसका क्या मतलब हुआ? आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी न्यूज़पेपर, मतलब आर्टिकल द का प्रयोग किसी समाचार पत्र के नाम के पहले किया जाता है। ठीक है, जैसे कि समाचार पत्र क्या हुआ, तो अखबार आप लोग जानते होंगे ना, एग्जाम्पल से आपका पता चल जाएगा। ठीक है सर, आप हिंदी जितना मैं बोलता हूँ आप सारे लिख लेंगे। जैसे कि द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जागरण आप जानते होंगे, हिंदुस्तान HINDUSTAN, हिंदुस्तान जागरण। ठीक है, तो हिंदुस्तान भी एक न्यूज़पेपर है, इसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। दूसरा में आप देख लेंगे द डेली न्यूज़, DAILY, डेली न्यूज़, डेली न्यूज़, ये सब अखबार है सर, जितना भी अखबार होगा उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। दैनिक जागरण भी आप लिख सकते हैं, द दैनिक जागरण, द प्रभात खबर, प्रभात PRABHAT, प्रभात खबर, KHABAR, प्रभात खबर। ठीक है, तो ये सब न्यूज़पेपर है सर, इसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है, सिंपल सर कि जितना भी न्यूज़पेपर है उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट EFG, EF हो गया ना, F है आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड, ARTICLE, आर्टिकल द must be used before the name of any parts of the body, पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या लिखे सर? आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर के अंगों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए या होता है। ठीक है, शरीर के अंग के क्या मतलब हुआ कि जैसे कि एक शरीर के अंग है हथेली, तो हथेली है, इसका इंग्लिश में पाल्म होता है, तो जो पाल्म है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि शोल्डर, कंधा हो गया, तो ये शरीर के पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल से आप सीख सकते हैं, जैसे कि द शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर, स्पेलिंग ठीक है, शोल्डर। जैसे कि द शोल्डर आप दे सकते हैं, द पाल्म आप दे सकते हैं, द पाल्म, PALM, द पाल्म। 3 नंबर में आप दे सकते हैं द लेग, हाँ द लेग, लेग। 4 नंबर में आप दे सकते हैं हैंड, हाथ, हैंड, हैंड। ठीक है, तो ये सब सारे हो गए। ठीक है, सिंपल शरीर के अंगों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे कि शोल्डर एक शरीर के अंग है। ठीक है, द शोल्डर, द पाल्म हथेली, द लेग पैर, ठीक है, द हैंड हाथ। ठीक है, तो ऐसे आप इसको समझेंगे। सिंपल शरीर के अंगों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल द, ARTICLE, आर्टिकल द must be used before the name of any profession, PROFESSION। इसका क्या मतलब हुआ? आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी प्रोफेशन, आर्टिकल द का प्रयोग किसी भी पेशा के नाम के पहले किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप इसको देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देख लेंगे सर।
देखिए इसका एग्जाम्पल से आपको सारे समझ आ जाएगा। That teacher is not teaching, TSCHIN, teaching today is not present, PRESENT, present here। नंबर 3, प्रेसिडेंट, PRESIDENT, प्रेसिडेंट is coming to जमुई। देखिए जी नंबर है आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी प्रोफेशन, मतलब आर्टिकल द का प्रयोग किसी भी पेशा के नाम के पहले किया जाना चाहिए, लेकिन वो पेशा किसी सेंटेंस के अगर अगेन मतलब कि बिगनिंग में हो तब, शुरू में हो तब, स्टार्ट में हो तब, START, ठीक है। वो पेशा किसी भी सेंटेंस के अगर शुरू में हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे कि द टीचर सेंटेंस के शुरू में है तब लगेगा, बीच में नहीं लगेगा। तो आर्टिकल द टीचर इज नॉट टीचिंग टुडे, द डॉक्टर इज नॉट प्रेजेंट हियर, द प्रेसिडेंट इज नॉट कमिंग टू जमुई। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति होता है। तो ये सारे पेशा है, टीचर भी एक पेशा है, डॉक्टर भी एक पेशा है, प्रेसिडेंट भी एक पेशा है। सर ये पेशा क्या हुआ? तो देखिए जो भी करके अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है, वो एक पेशा होता है। तो डॉक्टर भी एक पेशा है, टीचर भी एक पेशा है, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति भी एक पेशा है। तो इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। और ये आप ध्यान करेंगे कि ये शुरू में होगा तब, ठीक है, सेंटेंस के अगर शुरू में होगा तब इसके पहले आर्टिकल द हमेशा लगेगा, ठीक है। तो आइए इसका नेक्स्ट लेते हैं कि FGH होगा आर्टिकल द must be used before the name of any direction, DIRECTION, डायरेक्शन का स्पेलिंग सही है, DIRECTION, डायरेक्शन, नेम ऑफ एनी डायरेक्शन। क्या लिखे एच में? आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक है। सर ये दिशा क्या हुआ? तो दिशा मतलब डायरेक्शन मतलब दिशा होता है, डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा होता है, दिशा। तो आप दिशा जानते होंगे सर, एग्जाम्पल में आप देख लेंगे आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि द ईस्ट मतलब होता है पूरब, क्या होता है? पूरब होता है। ईस्ट पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, दक्षिण पूरब हो गया, उत्तर पूरब हो गया, पश्चिम उत्तर हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। इस तरह से जो डायरेक्शन होता है उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हमेशा होगा, ठीक है। आर्टिकल द का प्रयोग हमेशा होगा। द वेस्ट, WEST, वेस्ट मतलब होता है पश्चिम, ईस्ट मतलब होता है पूरब, और वेस्ट मतलब होता है पश्चिम, पश्चिम जिसको बोलते हैं। और नंबर 3 में आपको एक और बता देता हूँ, द ईस्ट नहीं, द नॉर्थ, NORTH, कैपिटल नहीं रे, नॉर्थ, नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, ना वो उत्तरायण होता है, उत्तर। तो ऐसे आप सिंपल समझ लेंगे कि किसी भी दिशा के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इतना सर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। पार्ट नंबर 2 वीडियो था, सॉरी मैंने ये लिख पाया, पार्ट नंबर 2 वीडियो है ये, पार्ट 2 वीडियो है ये, ठीक है। पार्ट नंबर 1 वीडियो में कल बताया था, पार्ट नंबर 2 वीडियो है, और पार्ट नंबर 3 वीडियो अभी समाप्त हो जाएगा सर। आर्टिकल अभी नेक्स्ट पार्ट में समाप्त हो जाएगा। छोटा सा है लेकिन आपको 4-5 नंबर ये
दिला देगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें कि इंग्लिश का सेक्टर होता है उसमें 4-5 नंबर दिला देगा आपको। ठीक है, इसी तरह से आप बना सकते हैं, इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है सर। अगर आप मेरे बने रह गए, जितना देर मैं वीडियो का बनाता हूँ या जितना देर मैं आपको बताता हूँ पढ़ाया जाता है उतना देर अगर आप रह लिए अच्छे कंसंट्रेट करके एक एक बात मैं जो बोलता हूँ दवाई की तरह अगर आप उसको नोट कर लिए तो मैं आपसे वादा दिलाता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप सारे सीख जाएंगे, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे सर, पार्ट नंबर 3 वीडियो में। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए सर। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए।